हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का 6 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने 5 पार्ट्स पहले डिस्कस किए हैं। तो मल्टीपल हमने क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग तरह के परसेंटेज के, किस किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हमें एग्जामिनेशन में आएंगे। तो वो हमने सभी पार्ट्स किए हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट हम ट्रिक देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम कुछ तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है, हम पढ़ेंगे इफेक्टिव परसेंटेज या फिर कह सकते हैं हम नेट परसेंटेज चेंज। तो क्या है नेट परसेंटेज चेंज या इफेक्टिव परसेंटेज मेथड, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से क्वेश्चंस में हम ये इफेक्टिव परसेंटेज का मेथड लगा सकते हैं। हम अगर ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करें तो वो लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन हम अगर इफेक्टिव परसेंटेज मेथड लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, तो हम विद इन सम सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज देखते हैं हम इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है। इफेक्टिव परसेंटेज या हम कह सकते हैं नेट परसेंटेज चेंज। तो क्या ट्रिक है ये, तो इसका फॉर्मूला टाइप है, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो हमने क्या लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब इसमें देख लीजिए, अगर हमें कहीं परसेंटेज, जैसे किस तरह के क्वेश्चन में लगेगा, जैसे कि अगर कोई पर्सन है, उसकी एक मंथ में सैलरी इंक्रीज हुई 10%, उसके बाद क्या हुआ, 10% सैलरी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे 2% दो जगह लग रही है और हमें नेट निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 30% इंक्रीज हुई और ब्रेड्थ डिक्रीज हो गई 20%। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। तो चेंज निकालनी है, परसेंटेज नेट कितनी हुई। इसी तरह के मल्टीपल और भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा कि परसेंटेज इंक्रीज भी दी है और डिक्रीज भी दी है, या फिर दोनों दी है, अगर परसेंटेज इंक्रीज भी दी है, जैसे सपोज 10% इंक्रीज हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे 10% और इंक्रीज हो रही है किसी की सैलरी, तो उसमें भी यही लगेगा, इफेक्टिव परसेंटेज मेथड लगेगा। तो चाहे दोनों मंथ पे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, कोई भी चीज हो, आपका रेक्टेंगल हो गया, उसका साइज है, सैलरी है, पॉपुलेशन के जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें भी लगेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इंक्रीज हो रही है, जैसे एक मंथ में इंक्रीज फिर डिक्रीज हो रही है, तो एक मंथ में इंक्रीज नेक्स्ट में वापस इंक्रीज, जब दोनों में डिक्रीज हो रही है, उस तरह के क्वेश्चन में लगेगा हमारा इफेक्टिव परसेंटेज मेथड। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या चीज है, सिर्फ दो ही चीजें समझने वाली। ये फॉर्मूला आ गया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब यहां देख लीजिए, अगर तो हमें आ जाता है इंक्रीज आ जाता है तो हम यूज करेंगे प्लस का साइन। अगर आ जाता है डिक्रीज तो हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। तो इंक्रीज के लिए प्लस का साइन, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन हम यूज करेंगे। सपोज 10%, सपोज इंक्रीज हो रही है 10%, तो आ जाएगा प्लस 10, और डिक्रीज हो रही है 10% तो आ जाएगा माइनस 10। तो इसी फॉर्मूला में प्लस 10 और माइनस 10 लगेगा। सपोज यही देख लेते हैं, जो इंक्रीज और डिक्रीज है 10% और 10% का। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करेंगे, कैसे आएगा, एक्स इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है तो आ गया 10 प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y, तो y है ये, y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है माइनस 10%, तो हम लगा देंगे माइनस 10 माइनस 10 आ गया। अब ये प्लस है बीच में तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे वापस फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट क्या है, x, तो x क्या है, प्लस है, तो आ जाएगा 10 प्लस का। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब y क्या हो रहा है, डिक्रीज मीन्स माइनस 10, तो आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा अपॉन 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100, तो 100 आ जाएगा माइनस का, अपॉन नीचे क्या है 100, तो ये 100 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो इसी तरह से क्वेश्चन होंगे सॉल्व। तो इफेक्टिव परसेंटेज का मेथड ऐसे लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो अगर हमें इंक्रीज दिया है तो प्लस 10 आएगा, और अगर डिक्रीज दिया है गाइस तो क्या आ जाएगा, माइनस 10। तो यहां पे भी क्वेश्चन में यहां इंक्रीज 30% है, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस 30, और यहां क्या है, ब्रेड्थ डिक्रीज बाई 20%, यहां क्या आ जाएगा, माइनस 20। अगर यहां पे इंक्रीज होता, अगर यहां पे भी इंक्रीज होता 20%, तो यहां पे ये जो डिक्रीज है, यहां डिक्रीज नहीं आना था, यहां पे भी
इंक्रीज आना था और ये जो y की वैल्यू है ये प्लस में हो जानी थी। तो ये था गाइस बेसिक कंसेप्ट आ गया हमारा इफेक्टिव परसेंटेज का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। इसका क्या है, दो टर्म्स है हमारी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अगर गाइस यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाती हैं तो आपके एग्जाम में 3 टर्म्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर 4th क्लास वाला एग्जाम है तो उसमें 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर बैंकिंग के एग्जाम में 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड होगा तो z में भी हम लेंगे, इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। उस कंडीशन में क्या करेंगे गाइस, सपोज हमारे पास 3 टर्म्स हैं x, y और z। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम x और y को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से x और y को सॉल्व कर दिया। अब हमारा आंसर क्या आ गया, -1। अब -1 आ गया। अब फिर हम -1 को लेंगे और उसके बाद जो z की वैल्यू है 20% है, 10% है, जो भी है z की वैल्यू, तो वो लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से है। बट आपको अभी बेसिक हम 2 टर्म्स वाला देख रहे हैं, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, जिससे कि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन इसके कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल देख लीजिए, ये आ गया रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी ब्रेड्थ आ गई। अब देखिए लेंथ रेक्टेंगल की इंक्रीज हो रही है 30%। तो लेंथ ये 30% बढ़ रही है, तो ये 30% इंक्रीज हो रही है। एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। और ये जो ब्रेड्थ है ये 20% कम हो रही है, लगभग इतनी हो रही है कि 20% कम हो रही है ये। अब क्या, फाइंड द नेट चेंज इन द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के एरिया में नेट चेंज क्या आएगा, तो इसका जो एरिया होगा उसमें चेंज क्या आएगा। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, नेट चेंज वाला इफेक्टिव परसेंटेज लगेगा। इसमें देखिए इंक्रीज है और ब्रेड्थ क्या है, डिक्रीज। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा है, तो फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लगाते हैं गाइस, वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए वैल्यूज क्या आएंगी, x प्लस वाई, एक्स क्या है, इंक्रीज बाय 30%, x आ गया 30, प्लस y क्या है, डिक्रीज बाय 20%, मीन्स -20 आ जाएगा हमारा, प्लस x इंटू वाई है तो सेम 30 मल्टीप्लाई बाई -20 अपॉन 100। ये हमने गाइस वैल्यू पुट कर दी इसकी। 30 आ गया x की वैल्यू, ये आ गई y की, y क्योंकि डिक्रीज है तो आ गया माइनस में, x इंटू वाई अपॉन 100। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखिए 30 प्लस आगे -20 है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। तो 30 में से 20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10। और ये प्लस का आएगा क्योंकि जो बड़ी टर्म है 30 उसके साथ प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे 30 माइनस होता और 20 प्लस होता फिर माइनस का 10 आना था, बट यहाँ पे 30 के साथ जो बड़ी टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है, इसीलिए प्लस का आएगा 10 प्लस। अब देखिए यहाँ 30 इंटू 20 तो क्या कितना है, 30 इंटू 20 600, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो आ जाएगा -600 अपॉन ये 100 आ गया। अब देखिए ये 100 और के 2 0 और ये 600 के 2 0 कैंसिल, इक्वल टू, अब सॉल्व कीजिए, ये 10 प्लस ये आ गया माइनस का 6। अब माइनस का 6 है, ये 10 प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 6 निकाले कितने हो गए, 4। 10 में से 6 निकालेंगे आ जाएंगे 4%। तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेट चेंज इन द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में के एरिया में नेट चेंज क्या होगा। तो इसके बाद सबसे मेन, एक तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर देखना, आंसर समझना कि यहाँ पे नेट चेंज क्या हुआ है, एरिया बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि एक जगह इंक्रीज हो रहा है और एक जगह डिक्रीज हो रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एरिया जो है वो कम हुआ है या एरिया ज्यादा हो गया पहले से। तो उसके लिए क्या है, हमने क्या देखना है कि आंसर अगर पॉजिटिव में आए तो आ जाएगा इंक्रीज, एरिया इंक्रीज हुआ है।
और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो गया, और अगर माइनस में आ जाएगा तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सपोज आ जाता -4 तो क्या होना था, डिक्रीज, और प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में होता तो वहां आ जाना था लॉस। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 4, जो 4 प्लस में है तो हमारा क्या आ गया, इंक्रीज। अगर यहीं पे गाइस यहां पे होता 10 प्लस यहां पे होता -16। अब देखिए 10 प्लस -16, अब माइनस की टर्म जो है बड़ी है और प्लस की छोटी है, मीन्स -16 में से 10 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -6। फिर क्या आना था आंसर, -6। अब माइनस आ गया तो ये क्या होगा, डिक्रीज। तो यही कंसेप्ट है। लास्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने ये इफेक्टिव परसेंटेज का मेथड लगाया, x + y + xy/100। जब हमने ये लगा दिया और वैल्यूज पुट कर ली, उसके बाद हमने वैल्यूज को सॉल्व भी कर लिया। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है देखना इसका, कि ये आइदर इसमें चेंज क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। वो कैसे पता लगेगा, अगर तो प्लस आएगा साइन तो आ गया हमारा इंक्रीज, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, मीन्स ये प्लस है। तो अगर साइन माइनस आ गया तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे क्या था, प्लस का साइन था, ये हो गया इंक्रीज, और यहाँ पे हमने ये किया माइनस का साइन था तो यहाँ हो गया डिक्रीज। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इफेक्टिव परसेंटेज के। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गाइस देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है, पहले पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्राइस ऑफ आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। तो एक आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है पहले 10% इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज बाय 10%। सबसे पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, 10% डिक्रीज हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसमें हमें प्रॉफिट या लॉस हमने बताना है कि उसकी परसेंटेज क्या है, कितने % प्रॉफिट हुआ है या कितने % लॉस हुआ है। तो आर्टिकल था, उसके 10% इंक्रीज हुआ है और 10% डिक्रीज हुआ है। इन क्वेश्चंस में हमें परसेंटेज ही आएगा, क्योंकि आपको रुपीज में दिया नहीं है कि कितने रुपए की वो चीज थी और इतना लॉस हो गया इतने %। आपको सिर्फ आंसर परसेंटेज में ही देना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं दी गई है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम अपना 30% लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। तो हमने पढ़ा है परसेंटेज में, बेस हम लेते हैं 100। तो बेस ले लिया हमने, क्या ले लिया 100। अब क्या कह रहा है ये, इंक्रीज बाय 10%। 10% इंक्रीज मतलब 110%। आपको बताया मैंने कि 10% इंक्रीज होगा 110, 20% इंक्रीज होगा 120, 50% इंक्रीज होगा 150, 50% डिक्रीज होगा मीन 50, आपने माइनस कर दिया, 10% डिक्रीज होगा मीन्स 90, 20% डिक्रीज होगा मीन्स 80। तो हमने कर लिया 110%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको फिर भी नहीं पता तो 100% क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%। तो 10% बढ़ गया है, तो 10/100 इंटू 100, तो क्या आएगा, कट हो गया 10। 100 + 10 कितना हो गया, 110। तो गाइस अभी हमने देख लिया कितना हो गया, ये 110। अब क्या कह रहा है, एंड देन डिक्रीज बाय 10%। पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज। अब यहाँ पे 90% नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट आर्टिकल है वहां से डिक्रीज नहीं हुआ, ये पहले इंक्रीज हो गया, 100 से 110 गया और 10 से डिक्रीज हुआ। ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि पहले आर्टिकल इंक्रीज हो गया, सपोज वो 100 रुपीज का था, पहले 50% इंक्रीज हुआ, फिर कहते हैं 50% डिक्रीज हो गया। हम सोचे कि 50% डिक्रीज हो गया 100 में से, मीन्स 50% आंसर, और ऑप्शन में भी 50% दिया होगा, लेकिन ये नहीं होता। क्या होगा, 100% पहले कह रहा है 50% इंक्रीज हुआ, मीन्स 100 से कहां चला गया, 50% इंक्रीज 150। अब 50% डिक्रीज हुआ, मीन्स 150 में से 50% डिक्रीज होगा, 150 में से होगा 50% डिक्रीज। तो कैसे करेंगे, 50/100 इंटू 150, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 15 5 जा 75। तो 150 में से हम निकाल देंगे 75। तो जो वैल्यू आएगी 10 में से 5 निकाले 5, और क्या बच गया 14, तो आ गया 75। तो 75 हमारा आएगा। हमें ऐसे ही पता है 75 इंटू 75 150 का हाफ ही करना है 50%, तो आ जाएगा हमारे पास
5। तो अगर हम 50 करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से है क्वेश्चन को समझना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया 110 और हमारा कितना आ गया, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिक्रीज बाय 10%। तो 10% डिक्रीज होगा, अब इसमें से डिक्रीज होगा 10%, लिखिए 10/100 इंटू किस में से हो रहा है 110 में से 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारा 11। तो अब 11 आ गया, तो 11 110 में से डिक्रीज हुआ, तो 110 माइनस 11 कितना आ गया 99। तो 99 आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है, नेट निकालना है, प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो हमारे पास पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी होगी 99। तो कितना बन गया 1% लॉस, 1% क्या हो गया लॉस हो गया। तो ये था, हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया कि क्वेश्चन किस तरह से है उसको समझ के हमने सॉल्व किया। अब हम अपना इफेक्टिव परसेंटेज मेथड लगा के इसको मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। उसमें क्या है, इतनी मिस्टेक्स भी नहीं होगी। आपको ये ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि 150 में से इंक्रीज करना है 100 में से इंक्रीज करना है, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। तो इफेक्टिव परसेंटेज मेथड लगाते हैं, क्या था x प्लस xy अपॉन 100। तो वैल्यू पुट करते हैं गाइस, x कितना है 10%, 10 एंड डिक्रीज है तो माइनस आ जाएगा 10% प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100। तो गाइस ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, x हमारा इंक्रीज है तो प्लस में आएगा, y डिक्रीज है तो माइनस में आएगा। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 10 0 प्लस 10 इंटू 10 100 और ये माइनस क्या है तो माइनस 100 अपॉन ये क्या आएगा 100। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 प्लस ये क्या आएगा -1, ये क्या होगा -1%। तो -1% आ गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन में देखते हैं -1 है नहीं है ऑप्शन में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा लॉस या डिक्रीज, और अगर प्लस में आता तो क्या होता गेन और इंक्रीज। कोई चीज इंक्रीज में बताइए तो वहां इंक्रीज होगा, अगर प्रॉफिट लॉस का वहां गेन होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या -1 तो क्या होगा लॉस। तो 1% लॉस देखो कहाँ है, हाँ ये थर्ड जो ऑप्शन है वहां है 1% लॉस। तो हम इसको -1 भी लिख सकते हैं या फिर और हम लिख सकते हैं 1% लॉस। तो ये था गाइस ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपना इफेक्टिव परसेंटेज का जो हमारा मेथड है हमने वो अप्लाई करना है। बस इंक्रीज की जगह हमने +10 कर देना और डिक्रीज जहां है -10 करके हम इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1। और -1 का मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है हमें, तो 1% क्या आ जाएगा लॉस। आई होप गाइस आपको ये सेकेंड क्वेश्चन जो है समझ आ गया है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सैलरी का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सैलरी ऑफ वर्कर फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। तो एक वर्कर है कोई कंपनी में, उसकी जो सैलरी है उसको जो सैलरी मिल रही है वो क्या है कि पहले क्या हुई फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, पहले वो 20% डिक्रीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ फिर नेक्स्ट मंथ उनको उसको इंक्रीमेंट लगी और उसकी सैलरी क्या होगी इंक्रीज होगी 20%। पहले 20% डिक्रीज हुई फिर 20% इंक्रीज होगी। क्या रहा क्या व्हाट इज द परसेंट चेंज। तो हमने क्या निकाला परसेंटेज चेंज क्या है, हमने ओवरऑल उसका नेट निकालना है कि उसको नेट आइदर उसको जो सैलरी इंक्रीज हुई है या उसकी सैलरी डिक्रीज हुई है। तो हमें नेट निकालना है, हमें दोनों वैल्यूज दी हैं इंक्रीज डिक्रीज दोनों मंथ की। तो हमें फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, सीधा फॉर्मूला लगाया x प्लस xy अपॉन 100। द फॉर्मूला लगाया वैल्यूज पुट कर लो। x क्या है फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज है तो क्या आएगा -20 प्लस y कितनी है इंक्रीज है तो ये कितनी है 20 प्लस अब x देखिए -20 इंटू वाई कितनी है 20 अपॉन 100। तो ये आ गई गाइस हमारी वैल्यू। इस इक्वेशन में x जो है हमारा वो है डिक्रीज में तो हम ले लेंगे माइनस, और y हमारा इंक्रीज हो रहा है तो y को हम ले लेंगे प्लस। और हम इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला है इफेक्टिव परसेंटेज का इसको हम पुट कर देंगे इसको। तो गाइस जब हमने पुट कर लिया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -20 प्लस 20 क्या हो गया नेट 0 हो गया, 20 में से 20 निकाले 0। अब प्लस 20 इंटू 20 कितना होता है 400, बट यहाँ क्या माइनस तो क्या आएगा -400 अपॉन 100। अब देखिए ये 2 0 और ये 2 0 हमारे कट हो जाएंगे। अब क्या आएगा 0 प्लस -4 क्या आएगा नेट क्या आ गया हमारे पास -4। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ क्या है लॉस और गेन है तो माइनस है तो 4%
लॉस। तो उसको क्या हो रहा है 4% लॉस। ऑप्शन देखो कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है 4% लॉस। तो हमारा फर्स्ट आंसर है करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हमने निकालना था, हमने निकालना था नेट क्या है उसका, उसको नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसकी सैलरी पहले 20% डिक्रीज हो गई, फिर उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई। हमने निकाला था नेट। तो हमने फॉर्मूला लगाया अपना इफेक्टिव परसेंटेज का और विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस फॉर्मूले की इफेक्टिव परसेंटेज, आप विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने जैसे फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पहले डिक्रीज हो रहा था तो हमने -20 लिया और y जो था इंक्रीज था तो +20। फिर हमने सॉल्व किया और हमारी वैल्यू आ गई -4। -4 मीन्स 4% लॉस। अगर यहाँ पे आया था +4 आ जाता तो हमारे पास क्या होता 4% गेन और 4% प्रॉफिट। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो ये था हमने किया क्वेश्चन कौन सा, सैलरी का, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया किसी आर्टिकल के प्राइस का। तो अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का सेम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये इफेक्टिव परसेंटेज का टॉपिक। तो गाइस चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, पॉपुलेशन का क्वेश्चन है ये हमारा। तो हमने पॉपुलेशन का पिछली वीडियो में भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन पढ़ा था। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा ये इफेक्टिव परसेंटेज से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10 लाख, 1 लाख, द रेट ऑफ इंक्रीज इज 10%। तो एक विलेज है उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 10% पर एनम, मीन्स कि हर साल 10% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। मीन इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर मीन्स 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हमने निकाली है। पर ईयर कितनी बढ़ रही है, वो 10% बढ़ रही है। एक साल में 10%, नेक्स्ट ईयर वापस कितनी बढ़ेगी 10%। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि परसेंटेज एक ही आया, वो भी इंक्रीज आया, तो इसमें इफेक्टिव परसेंटेज कैसे लगेगा। सर ने अभी बताया इफेक्टिव परसेंटेज के लिए 2 बार चाहिए 10%, जाके 15% होगी, तो सिंगल में लगेगा नहीं। बट यहाँ पे तो सिंगल 10% है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, लिखा है एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, मीन्स यहाँ पे कितने साल हैं 2 ईयर्स हैं, और हर ईयर 10% बढ़ रही है। तो फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ेगी 10%, सेकेंड भी कितनी बढ़ेगी 10%। तो हमारे पास 2 बार 10 आ गया है 10%, वो भी पॉजिटिव इंक्रीज का, क्योंकि दोनों साल क्या हो रहा है बढ़ रही है। तो 10 हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव इंक्रीज का। तो लगाते हैं हमारा फॉर्मूला, तो कैसे लगेगा उस फॉर्मूले में, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इसमें पुट करते हैं कैसे आएगा। x देखिए, x यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर भी, तो 10 आएगा प्लस y कितना है 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो आगे हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो अब गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 अपॉन 100। तो 20 प्लस 100 अपॉन 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 21। तो इफेक्टिव परसेंटेज क्या आ गई हमारी 21। जो वैल्यूज पुट की हमारे यहाँ पे कितना थर्ड ईयर तक के स्टार्ट में हमने बताना था कितनी होगी, बट 2 साल के बाद कितनी है, ये 2 साल तक हमने बढ़ानी है 10%। तो x की वैल्यू भी 10 आ गई, y की भी 10 आ गई। यहाँ अगर स्टार्ट ऑफ द 4th ईयर रखा होता फिर हमने z भी आना था 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि डिक्रीज नहीं है, तो किया 10 प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 100। ये कट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 100 1 100, तो 1 आ गया, 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। तो हमारा इफेक्टिव परसेंटेज जो आ गया है वो है 21। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने परसेंट 21% क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। इन्होंने पॉपुलेशन पूछी है, इन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा। तो यहाँ पे अगर ये ना दिया होता 1 लाख तो हमारा ये आना था 21%, बट इन्होंने पॉपुलेशन भी दी है, मेंशन की है कि 1 लाख पॉपुलेशन है विलेज की, और 2 साल के बाद आपने बतानी है कितनी है। तो हमारे पास इफेक्टिव परसेंटेज कितना आ गया 21%। तो लगा दीजिए 21% इफेक्टिव परसेंट लगा दीजिए, 21% इंक्रीज कितनी होगी 21 अपॉन 100 इंटू
कितनी आ गई 1 लाख आ गया हमारे पास। तो यह 10 लाख है, तो 10 लाख आ गया, सॉरी, तो 10 लाख आ गया। तो अब देखते हैं 100 से कट करते हैं, ये 2 जीरो कट हो गए। तो अब आ गया हमारा 21%, ये हमारा इफेक्टिव परसेंट है। तो पॉपुलेशन 10 लाख है या 1 लाख है, लाख ही है, 1 लाख ही है, सॉरी 1 लाख ही है, मुझे लगा 10 लाख है। तो 1 लाख आ गया। तो अब देखिए क्या करना है कि इफेक्टिव परसेंटेज हमने निकाली, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट हो गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 1000 आ गया हमारा, तो ये आ गया 21,000। तो ये आ गई हमारी 21,000। तो अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर। तो 3rd ईयर के स्टार्ट में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ये जो 21% इंक्रीज हुई है, ये आ गया हमारे पास कितना 21,000। तो हमारे पास कितनी है 1 लाख। तो लिखिए यहां पे 1 लाख आ गया हमारे पास। तो 21,000 प्लस करना है, तो लिख दीजिए 21,000 प्लस करेंगे 0 0 0 1 2 1। तो कितनी आ गई 1,21,000। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो है कहीं 1,21,000, ये हम फर्स्ट में है 1,21,000। तो 1,21,000 हमारे आ गया आंसर। तो देख लेते हैं वापस इसको गाइस कि पॉपुलेशन है 1 लाख पॉपुलेशन है, 10% इंक्रीज हो रही है पर एनम, और हमने बताना है कि 3rd ईयर के पहले कितनी होगी। इफेक्टिव परसेंटेज लगाया क्योंकि 2 ईयर की बतानी है, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100 हमारे पास आ गया इफेक्टिव परसेंट 21। अब देखिए गाइस 21 आ गया, तो हम 21 की वैल्यू निकालते हैं 21% कितना है। अब यहाँ पे गाइस आप 121 भी कर सकते थे, 121/100 इंटू 100, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाना था। वो भी करके बताता हूँ आपको। हमारे पास 21 वैल्यू हुई, इसका मतलब क्या है कि हमने 21 निकाला। अगर आपने डायरेक्ट करना है, अगर आपने फास्ट करना है, तो आप क्या करेंगे सीधा 121% करेंगे, क्योंकि 21 क्या है इंक्रीज है। तो बट हम यहाँ पे देखते हैं 21 की वैल्यू कितनी है हमारी। तो जब हमने टोटल से 21 की वैल्यू निकाली, वो आ गई 21,000, और फिर हमने क्या किया 1 लाख के साथ प्लस कर दिया 21,000, तो आ गया 1,21,000। तो गाइस इसको अगर हम डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्टली हमने क्या करना है 21,000 है, ये क्या है प्लस में है, ये प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ 21% इंक्रीज हुई, इसका मतलब हो गया 121/100 इंटू 1 लाख। तो 121/100 इंटू 1 लाख। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट हो गए, तो क्या आ गया 121, कितने जीरो है 3 जीरो, आंसर 121 आगे 3 जीरो 1,21,000। तो अगर हमें पता है 21% इंक्रीज मीन्स क्या हो गया 121%। अगर यहाँ माइनस होता तो हमने क्या करना था 100 से माइनस कर देना था 21%, बट यहाँ पे प्लस का है तो हमने सीधा कर दिया 121% निकाल दिया, किसका 1 लाख का, आ गया 1,21,000। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा ये पॉपुलेशन का, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे हमारा जो इफेक्टिव परसेंटेज है इस मेथड से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमारा। तो क्या है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ मारुति कार राइजेस बाय 30%। तो मारुति कार का प्राइस 30% बढ़ा दिया कंपनी ने, व्हाइल द सेल्स ऑफ द कार कम्स डाउन बाय 20%। तो 30% प्राइस इंक्रीज हुआ, तो जो सेल है वो 20% मारुति की कम हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो हमने जो टोटल रेवेन्यू है मारुति का उसकी परसेंटेज चेंज निकालनी है कि उसका जो रेवेन्यू है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन है राइज हुई मारुति कार का प्राइस 30% और सेल 20% डाउन होगी, हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो गाइस उसी तरह का क्वेश्चन है इफेक्टिव परसेंटेज का, तो देख लेते हैं। तो हमने आज डिफरेंट इफेक्टिव परसेंटेज के क्वेश्चंस कर लिए, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 30 है, आप यहाँ पे 50% इंक्रीज और 10% डिक्रीज लेके खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। जितने हमने 5th क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसके 15 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आप सिर्फ वैल्यू चेंज करके इस तरह के क्वेश्चन की खुद पर प्रैक्टिस कीजिए। आप वैल्यू चेंज कीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। तो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो गाइस देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। तो इफेक्टिव परसेंटेज लगेगा 30% इंक्रीज और 20% हमारा डिक्रीज हुआ है। कम्स डाउन मीन्स कम हो गए, प्राइस गिर गए, डिक्रीज हो गए। तो प्राइस गिरेंगे तो कंपनी को लॉस होगा।
तो हम इफेक्टिव परसेंटेज लगाते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई b अपॉन 100। और आप हमने क्या लिया था, x प्लस वाई भी ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स वाई ले सकते हो, a भी ले सकते हो। तो ये हमारा है फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। 30% क्या था, इंक्रीज था, तो प्राइस क्या हुआ, राइज हुआ। तो 30 प्लस सॉरी यहाँ पे डिक्रीज है भी, ये कम हुआ प्राइस तो 20 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -20 प्लस 30 इंटू -20 अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला। अब सॉल्व कीजिए, 30 में से 20 निकाले कितना हो गया 10। तो ये माइनस देखिए 30 के साथ प्लस है, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो प्लस का आएगा, प्लस का 10। अब प्लस यहाँ पे क्या है 30 इंटू 20, तो क्या आ गया 600, लेकिन माइनस है साथ में तो माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन चाहे छोटी टर्म के साथ हो चाहे बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन हो, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। बट अगर एडिशन है तो एडिशन में हमारा जो माइनस का साइन अगर बड़ी के साथ आएगा तभी माइनस आएगा, अगर छोटी के साथ आएगा तो माइनस नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में है माइनस, तो इसलिए हमारा -600 आ गया, चाहे टर्म छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपॉन 100। अब देखिए 10 प्लस 600 अपॉन 100, तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस -6, तो क्या आएगा 10 में से 6 निकाले प्लस आगे माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो लिख लेते हैं 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 4%। तो अब देखिए 4 यहाँ पे क्या प्लस का है या माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का है, बिल्कुल क्या हो जाएगा 4% गेन हो जाएगा। पर यहाँ पे गेन या लॉस का कुछ पूछा नहीं है, सीधा परसेंटेज पूछा, तो देखिए 4% का है हमारा थर्ड जो ऑप्शन है उसमें है 4%, तो ये थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। हमने सिर्फ परसेंटेज निकाली थी, बट अगर पूछा हो कि प्रॉफिट है जो लॉस है तो हम लिख देंगे 4% गेन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लिख देते 4% माइनस। वापस देख लेते गाइस, फॉर्मूला लगाया, हमने सॉल्व की वैल्यूज, तो हमारे पास आ गया 4%। तो यहाँ पे पहले इंक्रीज था तो फिर डिक्रीज था। तो गाइस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफेक्टिव परसेंटेज के। तो आई होप आपको ये वाला इफेक्टिव परसेंटेज का कंसेप्ट जो है पसंद आया होगा। तो बहुत से क्वेश्चंस हम इस जो फॉर्मूला है इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जहां भी आपको परसेंटेज चेंज फाइंड करनी होगी, 2 परसेंटेज दी है आपको, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कहीं भी चेंज दी गई है, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए और विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो गाइस आप लोग इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सिर्फ वैल्यूज चेंज कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। 5 क्वेश्चंस हैं, आप इनके 15 या 20 क्वेश्चन बनाइए, आप वैल्यू चेंज कीजिए। कुछ भी यहाँ मारुति है, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी स्पीड को बढ़ाइए और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी इसके साथ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है ये टॉपिक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।